नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज का दिन है अष्टमी और अष्टमी नवमी 2 दिन में खोचा भरती हूँ। तो ये माँ के मंदिर में गई थी खोचा भरने के बाद सोचा आप लोग को भी थोड़ा दिखा दूँ, दर्शन करा दूँ। तो ये हमारे घर के सामने ही मंदिर है, वहीं मैं जाती हूँ। तो वही मैं मंदिर गई थी तो वहाँ का थोड़ा सा क्लिप मैंने ले लिया। सोचा चलो ठीक है आप लोग को भी दिखा दूँगी। तो घर में आराम से पहले मैं खोचा भर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में जानते हैं सबको ही दिक्कत होने लगता है ना, जगह नहीं रहता है, कोई पैर रख देता है, कोई कुछ। तो इसीलिए मैं घर में आराम से भर लेती हूँ। कोविड के समय में भी ऐसा ही हुआ था कि मंदिर में भरना मना किया गया था, तो घर से ही भर के ले जाते, तब से मैं घर में ही भर के लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले फ़र्श को अच्छे से धो दिया था और उसके बाद मैंने इसमें 5 बार टीका लगा दिया था लंबा करके, जिसको सिंदूर टीकना बोलते हैं। तो फिर उसके बाद मैं सालुक बिछा लूँगी। सालों के ऊपर मैंने एक पान रख लिया है, उसके बाद मैं चावल निकालूंगी। तो सब अपने अपने तरीक़े से अपना अपना भरते हैं, सबका अलग अलग रीति रिवाज है। तो हमारी तरफ जैसे सिखाया गया मैं वैसे ही भरती हूँ। ऐसे मैं अष्टमी नवमी 2 दिन खोचा भरती हूँ। अष्टमी कहते हैं मन्नत का होता है, जो आपकी अभिलाषा है, मन्नत है, वो आप करके भर सकते हैं। और सफ़ेद चावल नहीं भरना चाहिए खोचा में, तो उसमें कुमकुम हल्दी जो मिलता है थोड़ा सा लगा देना चाहिए। और देखिए घर का पूजा हो गया था, क्योंकि कहते हैं बाहर पूजा करने जाने से पहले घर का पूजा ज़रूरी है। कम से कम भोग और दीपक तो जलना ही चाहिए। तो घर का पूजा हो गया है, सर्वप्रथम घर का पूजा। और इतनी हड़बड़ी मची थी ना कि मंदिर में कहीं भीड़ ना हो जाए, क्योंकि सबसे पहले मैं घर का सारा काम करके पूजा करने ही आई थी। क्योंकि अगर पूजा बाहर का घर का दोनों जगह का हो जाता है ना, तो थोड़ा शांति से घर का काम कर सकते हैं। और पूजा टाइम पूजा तो वो भी अच्छा लगता है। अब ये नहीं कि खोचा भरने का समय पूरा दिन है तो पूरा दिन ही जाए मंदिर और करे। खैर जिसके पास समय नहीं है वो, मैं किसी के लिए कह नहीं रही, बस बता रही हूँ एक बात। और मैं लैठी चेंज नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत जल्दी मची हुई थी कि जल्दी कर लूँ। तो बस इसीलिए बाद में मैंने चेंज किया। ऐसे ये भी लैठी मैंने एक पूजा को चेंज किया था। इसमें लहसुन प्याज जब खाते हैं ना, जब से पूजा शुरू होता है, तो वो लैठी भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज भी तो खाए होते हैं। तो शैम्पू करके वो लैठी भी बदल देते हैं। तो एक पूजा को मैंने ही पहना था और 7 पूजा को तो माँ का श्रृंगार हुआ, तो अभी मैं चेंज भी नहीं कर सकती हूँ, तो पहना हुआ लैठी मैं पहनूँगी। तो फ़िलहाल मैं सोचा खोचा भर लेती हूँ। उसके बाद क्योंकि मिल भी नहीं रहा था कहाँ रखा गया था। यही होता है हमारे साथ, जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना, तो कोई सामान ढूंढो तो मिलता ही नहीं है। तो वही मैं पहले चावल में हल्दी और सुपारी निकाल के, और वो जो थोड़ा सा कुमकुम था वो गिरा करके कलर कर रही थी, क्योंकि सफ़ेद चावल नहीं भरना चाहिए और ना सफ़ेद सुपारी। मैं जैसा जानती हूँ मैं वैसा ही शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को जो सही लगे आप लोग कर सकते हैं। तो वही सबको मैं कलर करती हूँ। 5 मुट्ठी 7 मुट्ठी, जितना मुट्ठी आपको देना है, 5-7 ऐसे ही देते हैं। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी तुपड़ी ला के दो, तो मम्मी वही लाने गई थी। क्योंकि ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अचानक से पता नहीं फिर से मेरे पेट में इतना जोर का दर्द उठ गया था ना, कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं मंदिर जा भी पाऊँगी। उसी के चलते मैं लैठी भी नहीं बदल पाई। बट कोई नहीं, पूजा मेन है। तो बस वही मैं कर रही थी, 5 मुट्ठी दे करके। जो आपकी मन्नत है आप बोल सकते हैं। ऐसे तो उनको बोलने का कोई दरकार नहीं है, भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो बस सब उनके ऊपर छोड़ देना है। आप जानती हैं आपको मैं क्या मांगूँ, आपसे मैं क्या मांगूँ। तो वही मैं 5 बार दे करके उसे 3 चुटकी खोल लिया था। और कल मुझे इसका भरना है, माँ की विदाई का। तो बस इसलिए 2 खोचा वो रात, मतलब 2 खोचा का सामान वो रात में लेके ही आ गए थे एक बार में ही। तो इस तरह से खोचा भर गया। उसके बाद जो भी कॉस्मेटिक श्रृंगार का सामान जो होता है वो पैकेट में ही मिलता है। इसमें मेहंदी लेकिन मिसिंग था, मेहंदी वगैरह नहीं था। मेहंदी जितना भी श्रृंगार का सामान होता है आप खुला भी दे सकते हैं, पैकेट बना आता है वो भी दे सकते हैं, कोई एक फल दे सकते हैं। और माँ का प्रिय बतासा है तो बतासा भी चढ़ाएं। मेरे पास जो था मैंने वही किया। कहते हैं ना
जितनी शक्ति उतनी भक्ति, जो वो ले आए थे बस वही चढ़ा दिया। और ये चुन्नी ले आए चढ़ाने के लिए, तो ये चुन्नी में समेट के रख रही थी। तो जो कोई मेरे ब्लॉग में आते हैं, चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी बताइएगा। तो दक्षिणा भी देना चाहिए खोचा में। खाली दक्षिणा का कोई भी खोचा नहीं होता है। जितना भी आप सक्षम है, ये नहीं कि 1000, 500, 600, जितना भी आप सक्षम है मुद्रा होनी चाहिए, तो बस उतना ही देते हैं। तो ये मेरा खोचा भरा चुका था। और कॉस्मेटिक में तेल सिंदूर तो इसमें था ही, तेल सिंदूर जो भी होता है, मेहंदी, बिंदी, रबर, अलता, सब कुछ होना चाहिए। जितना श्रृंगार का सामान होता है वो सारा कुछ। तो बस यहाँ मेरा खोचा भरा गया था। अब मैं इसमें अगरबत्ती दिखाऊंगी, और कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। हाँ, खोचा में पैसा ज़रूर दीजिए, नहीं ज़्यादा पैसा, 1 रुपया भी दे सकते तो 1 रुपया भी दीजिए, लेकिन 10 से 11, 21 जितना भी होता है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति करनी चाहिए इंसान को। तो बस मैं वही कर रही थी। अब अगरबत्ती दिखाऊंगी, और दिमाग यहाँ दौड़ा था कि मुझे मंदिर भी जाना है, तो बस इसलिए, क्योंकि मंदिर में पुष्पांजलि शुरू हो गया था, घर के बगल में ही है ना, तो आवाज़ आ रही थी, स्पीकर पे सब कुछ मंत्र बोला जाता ना, तो बस इसलिए लगा था कि मैं भी जल्दी से पहुंच जाऊं, क्योंकि ना लगता है पूजा जितनी जल्दी कर लूँ ना, बहुत बड़ा जैसे लग रहा है कुछ काम कर दिया रहा है। क्योंकि पूजा समय से हो जाए ना, दिल को बहुत सुकून, काम तो नहीं बोल सकते, सुकून मिल जाता है कि चलो मेरा काम, मेरा पूजा जो था वो समय पे हो गया। खैर, खाना का बात था तो मम्मी खाना बना के रखी थी, थोड़ी सी खुशी मिली मुझे, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ वहाँ से आके फिर खाना बनाना थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ मैं, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, रह रही है मेरी इधर से, क्योंकि सफाई उफाई हुई थी ना, घर की सफाई, तभी से मेरी हालत पूरी ख़राब रखी, क्योंकि पहले से तबीयत ख़राब थी। और ये मैंने किया आचमन, बस इतना ही करना होता है खोचा भरने में। और चुन्नी को मैंने निकाल लिया, क्योंकि वो तो पंडित जी को दे दूँगी चढ़ाने के लिए। इसके बाद इसको गांठ बांध देते हैं। जो जो मन्नत है अपना बोल दीजिए, और ऐसे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, माता रानी सब कुछ जानती है। तो आप सभी को अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको खुश रखे, सबको खुशियाँ दे। तो फिर मिलूँगी आप लोग से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यह ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये मंदिर आई हुई थी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।